कंसीडर करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा मैम बैंक निफ्टी के आगे के टारगेट्स भी आपसे जानना चाहेंगे। अभी अगर हम देखें तो 163 पॉइंट्स अपसाइड नज़र आ रही है निफ्टी बैंक के अंदर। अब आगे के लिए यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए? निफ्टी बैंक उतना एग्रेसिव बाइंग मत करिए, मतलब ठीक है, थोड़ा-सा अगर आप रुक जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। अगर बाइंग का ट्रेड प्लान करना है तो थोड़ा रुक के करेंगे, 700-800 पॉइंट अच्छा ट्रेड मिलेगा, दूर अगर आप खरीदें मिलेगा तो वो होगा आपका 59,600 के पास में। अभी हम लोग 60,350 के 60 के आस-पास चल रहे हैं। तो यहाँ से एक छोटा ट्रेड अगर आपको अभी मैं यही बोलूँगी कि अभी बाय मत करो, थोड़ा-सा रुकेंगे तो ज़्यादा बेटर है। रादर अगर आपको एक प्लान ट्रेड करना भी है, तो निफ्टी में एक बार को आप ट्राई कर सकते हैं। निफ्टी अभी 25,500 के पर है। इंट्राडे का जो लो है, अगर आप चाहें तो उसको मेंटेन करके 25,400 पर आप अपसाइड के लिए 25,610 और 25,670 ये 2 टारगेट के लिए निफ्टी को ट्राई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 20 दिन के मूविंग एवरेजेस पर है, तो उसकी वजह से एक इम्पल्स एक थोड़ा-सा बाइंग हमको दिख रहा है, लेकिन ये सस्टेनेबल बाइंग मुझे नहीं लग रही है। थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद अगर आपको ट्रेड मिल जाए, आपको अगर दिन भर का मौका मिल जाए, तो आप ज़रूर बैंक निफ्टी को 60,600 और 60,500 की रेंज से एक बार शॉर्ट ट्रेड यानी सेल ऑन राइज का ट्रेड ज़रूर प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि आपके लिए पहला भाव जो है टारगेट के तौर पर 60,350 का बनेगा और 60,100 का बनेगा। तो थोड़ा-सा और ऊपर जाने के लिए रुकिए और वहाँ से शॉर्ट करने का ट्रेड बनाने का प्लान कीजिएगा। ओके। मैम बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही हम आपसे समझना चाहेंगे ऐसे कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे अगर हम थोड़ा-सा लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो उन्हें हम ऐड करके चल सकते हैं? अच्छा बैंक आज आपको मिल रहे हैं, आपने सीधी बात आपने की है टू द पॉइंट कि कौन से ऐसे बैंक हैं जिनको हम लंबी अवधि के लिए उठा करके रखें अपने पोर्टफोलियो में तो अच्छा होगा। एचडीएफसी इज़ वन ऑफ दैट पिक। आईसीआईसीआई, कोटक बैंक ये ऐसे बैंक है मतलब थोड़े से सेफर काउंटर भी है और जितने अच्छा इसके पीछे रैशनल बताती हूँ। 1 साल में ये स्टॉक चलते कितने हैं इन जनरल? 7-8%। इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन तो होती नहीं है और अगर आप देखोगे अभी तो 1 महीने में ये 6 साढ़े 6% की गेन पर अभी बैठा हुआ है और मंथली अगर आप बोलोगे तो लगभग 3.5% के डिस्काउंट पर है। लगभग तो कहने मतलब नुकसान पर है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि अगर एक 1 साल के पूरे रिटर्न की बात करो वाईटीडीएम बेस पर वाईटीडी बेस पर तो ये अभी डिस्काउंट पर है ये स्टॉक लगभग 7-8% के। तो अगर आपको कुछ बैंकिंग में बढ़िया खरीदना है पोर्टफोलियो के लिए तो 3 पिक्स आप लगा के चलिए। एसबीआई तो थोड़ा महंगा है अभी, लेकिन एचडीएफसी बैंक, मैं कुछ स्टॉक के नाम गिना रही हूँ, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देन आपका कोटक बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं एंड ऑफ कोर्स पीएनबी। तो ये 5 बैंक्स निकल के आए जिसमें 2 पीएसयू हैं और 3 प्राइवेट बैंक्स हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में अगर आप बाय करेंगे और ज़्यादा बाय करने की ज़रूरत नहीं है। इट्सेल्फ एक अच्छा हेवी वेट हो जाएगा बैंकिंग का और ये अच्छा खासा आपको एक मूवमेंट करा के दे सकता है। सभी तीनों बैंक जिनके 3 बैंक प्राइवेट के जो मैंने आपको गिनाए और 2 बैंक जो पीएसयू के आपको गिनाए सेंट्रल बैंक एंड पीएनबी, ये आज की डेट में खरीद कर अगर आपका नजरिया 1 साल का भी है तो अच्छा परफॉर्मेंस करने की गुंजाइश बहुत अच्छे से रखते हैं। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में कुछ ढूँढ रहे हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं, तो पीएसयू और प्राइवेट दोनों में ही आपके पास काफ़ी तगड़े ऑप्शंस मैम ने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप बिल्कुल इन पर अपनी नज़र बनाकर चलिए। लंबी अवधि के लिए मैम को ये काफ़ी बेहतर लगते हुए नज़र आ रहे हैं। मैम यहाँ पर